नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नया कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है जो कि कंप्लीटली फ्री है। हाउ टू फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को किस प्रकार से आप फ्रेंचाइज करोगे। फ्रेंचाइज करना, उसको बेचना बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई आप अपना आउटलेट चला रहे हो तो आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार से एक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी अगर आपको बाद में बेचनी है तो सेटअप कैसे होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हम लोग पिछले 2 साल से कंटेंट क्रिएशन में हैं और जो भी मेजर चैलेंजेस होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी जो मैन पावर की स्किलिंग्स के लिए, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। किस प्रकार से जो रेस्टोरेंट ऑनर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्किल्ड स्टाफ को हायर करने की, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मेंटीज हैं 450 से ज्यादा, जो कि अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड हैं। अब वो भी एक इस प्रकार से स्टेज पे आ गए हैं कि वो भी अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाएं। यहाँ पे हमने अपनी खुद की कुछ सर्विसेज भी स्टार्ट करी हैं जो कि रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस की फ्रेंचाइजी से हैं, जिनको कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है, वो प्रॉफिट में भी आ जाता है। बट अगर मैं सोचूं उस सेम बिजनेस से मैं प्रॉफिट कमा के एक नया आउटलेट खोल लूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इवन रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर साल या 1.5 साल तक तो आपको किसी भी प्रकार का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है। तो इस स्टेज में या इस सिचुएशन में अपने मॉडल को फ्रेंचाइज करना एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। बट वो तभी होता है जब आपकी जो फ्रेंचाइजी है या जो आपका बिजनेस मॉडल है वो सही है और आप कैश पॉजिटिव भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई भी मॉडल नहीं है और आप अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज हैं वो सबसे पहली है कि हम आपकी जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर आपके पास आपकी फ्रेंचाइजी का मॉडल खुद ही क्रिएट हो गया है या आपके पास पहले से है, या आप हमारी वीडियोस से, जो कि काफी सारी आने वाली है, लगभग 10 करीब इसके पार्ट होने वाले, उसके सीखने के बाद आप अपने आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो। आपको सिर्फ जो लीगल एग्रीमेंट है जो हमारे, उनकी आवश्यकता है। फ्रेंचाइजी के जो लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाने हैं उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस के द्वारा खुद ही सीख जाओगे। और तीसरा, यहाँ पे जो हमारी सर्विस है कि आपकी जो पहली 2 चीजें हैं वो कंप्लीट हैं और आप अपनी फ्रेंचाइजी को सेल करना चाहते हो तो आप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे जो दिल्ली के अंदर हमसे मिलके या ऑनलाइन ही हमसे कनेक्ट होके वो चीजें कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशन यही है कि आप कैश पॉजिटिव होने चाहिए, आपको प्रॉफिट आ रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं है, आप लॉस में हैं और आप अपनी फ्रेंचाइजी सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप हमसे कोलैप्स कर सकते हैं और अपने बिजनेस को लोगों के सामने ला सकते हैं। हम लोग सारी चीजें प्रॉपर्ली बताएंगे ताकि आपकी भी जो फ्रेंचाइजी सेल करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाए। तो ये था हमारी सर्विसेज के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेंचाइजी की बात करें, जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो हम लोग चीज ले रहे हैं वो है हमारी द कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि भाई कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। बट कॉस्ट स्ट्रक्चर पे जाने से पहले आपको ये भी समझना होगा, जो भी फूड बिजनेस आप चला रहे हैं, क्या जो उसके सिस्टम्स हैं वो स्केलेबल हैं, रिपीटेबल हैं, क्या आप उनको स्टैंडर्डाइज करके सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्या आपका जो करंट बिजनेस है वो प्रॉफिट में है, ऐसा तो नहीं वो लॉस में है। अगर आप इन सब चीजों पे खरे उतर रहे हैं तो तब आपको स्टेप लेना चाहिए अपनी फ्रेंचाइजी पे जाने का। यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला हमारा आता है इनिशियल सेटअप। इनिशियल सेटअप को बोल सकते हैं आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपकी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास जीएसटी भी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप एलएलपी पे हैं या प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी ब्रांड है वो प्रॉपर्ली ट्रेडमार्क होना चाहिए, आपके पास सारे जो लाइसेंसेस हैं वो होने चाहिए। तो ये सारा हमारा इनिशियल कॉस्ट हमारी हो जाती है, आपको इसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉस्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि जो हम फूड आउटलेट चला रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। यहाँ पे इसके अंदर हमारे जो इंटीरियर आ जाते हैं, ठीक है, हमारी प्लम्बिंग का काम, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम, ठीक है, या जो भी आजू बाजू में चीजें डेवलप करनी है रेस्टोरेंट को सही ढंग से बनाने के लिए, सामने का आप बोल सकते हैं कि नाली है, नाली को ठीक करना है, या आपके रेस्टोरेंट के अंदर वो सारी की सारी चीजें, खासकर यहाँ पे इंटीरियर की बात मैं कर रहा हूं, वो सारी की सारी कॉस्ट को आपको इवेलुएट करना पड़ता है कि भैया पैसे कितने मेरे लग रहे हैं। तीसरा यहाँ पे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है वो आ जाता है मेरे इक्विपमेंट का, कि मेरे किचन के अंदर कौन से इक्विपमेंट लग रहे हैं। क्योंकि जब आपके इक्विपमेंट होंगे वो सारे इक्विपमेंट जो भी आपकी फ्रेंचाइजी जाएगी आगे सब में सेम ही होंगे।
तो जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं उनकी कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट लग रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कहां से वो मिलेंगे, उनका ब्रांड क्या होगा, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। स्पेशली कॉस्ट तो आपको मालूम ही होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आ जाता है आपकी टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के अंदर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या किचन इक्विपमेंट के अंदर अगर आप ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, आईओटीज हमारे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप सिस्टमेटिक ढंग से किचन को ऑटोमेट करते हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। उन पे क्या कॉस्ट लगने वाली है, चाहे आपकी एसओपीज डेवलप करवानी हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना हो, ठीक है, आपकी सैलरी के जो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं उनको डिसाइड करना, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये सारे काम भी अब टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा मार्केटिंग प्लान आ जाता है कि भैया आपने दुकान तो खोल ली है, सब कुछ हो गया है, बट कस्टमर कैसे आएंगे, कस्टमर कैसे आएंगे, इसके लिए आपको प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता है। आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है, या लोगों से कनेक्ट होकर अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, वो भी आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। ऑनलाइन जा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे कितना पैसा लगने वाला है, फेसबुक पे कितना पैसा लगने वाला है, किसी कोलैब्स कर रहे हो तो कितना पैसे लगने वाला है, किसी ब्लॉगर को बुला रहे हो उसको कितना पैसा दोगे, किसी एक इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो उसको कितना पैसा दोगे, कोई इवेंट कर रहे हो उसको कितना पैसा दोगे, तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है आपको कैलकुलेट करके रखनी पड़ती है। सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपकी टीम आ जाती है कि भैया एक आउटलेट पे कितने लोग काम करेंगे, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, उनकी सैलरी कितनी होगी, वो कहाँ से हमको मिलेंगे, उनका जो सुपरवाइजर होगा कौन होगा, उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स कैसे होंगे, किस चीज को फॉलो करेंगे, अगर किसी को हायर करना है तो क्या हमें उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं या क्या हमको जज करना है, वो जजमेंट कौन करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं, और इन सब को करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आप naukri.com पे को कनेक्ट करते हैं, उनसे कुछ कैंडिडेट्स मांगते हैं तो वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। उसी प्रकार से आपको सारी की सारी जजमेंट होनी चाहिए कि अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देख रहा हूं तो कितने पैसे मुझे लगने वाले हैं एक आउटलेट को सेटअप करने के लिए। कुछ भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होता है, सब कुछ रफ होता है, एवरेज के अंदर होता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहली स्टेज हो जाती है हमारे रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने की, कॉस्ट के एस्टिमेशन को लगाने की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं उनके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो बटन होता है लाल वाला उसको दबा देना, क्योंकि जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगी हमारी हाउ टू फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट की, वो आपको सबसे पहले मिल पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।